अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 2.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके एमसीक्यूज हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जो हमने देखनी है वो इसमें कह रहा है इंटरेस्ट इज रेंट। इंटरेस्ट एक रेंट है। ये कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे हमने पढ़ा है, आइए वो दिखा देता हूँ आपको मैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक अ रेंट, यानी कि इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक अ रेंट। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट एक रेंट है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट रेट, ये वर्ड भी आप याद रख लें, इंटरेस्ट रेट वाला, कि इंटरेस्ट जो है ये एक रेट है। तो यहाँ पे जो पहले दो एमसीक्यूज हैं उनके अंदर उसने यही बात की हुई है कि इंटरेस्ट इज रेट और इंटरेस्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ रेट। ठीक है, ये इंटरेस्ट इज रेंट नॉट रेट, इंटरेस्ट इज रेंट और इसको एक्सप्रेस जो है वो रेट में किया जाता है। ये पहले दो एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्ट आर। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, यानी कि इंटरेस्ट कितने तरीकों से कैलकुलेट होता है। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है और एक सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, इसलिए ये दो हैं। उसके बाद वो कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग रेट, यानी कि अगर हमने रेट फाइंड करना है तो एस आई इजिकल टू पिन, तो फिर रेट का क्या फार्मूला होगा, इसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। इसको हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है कि ये हमारा फॉर्मूला, ये हमने मालूम करना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एस आई डिवाइडेड बाय पी एन टू एन, यानी कि ये फॉर्मूला बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये आई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो होगा एस आई डिवाइडेड बाय पी ज़रब एन। ठीक है, उसके बाद आए, उसके बाद वो कहता है सिंपल इंटरेस्ट इज यूजली चार्ज इन, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो यूजली चार्ज इन स्मॉल पीरियड्स ऑफ डील। ये कहाँ पे लिखा है, ये अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट इज यूजली एसोसिएटेड विद लोन्स और इन्वेस्टमेंट विच आर शॉर्ट टर्म, विच आर शॉर्ट टर्म। ये आप देख सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म का वर्ड यहाँ पे मेंशन है जो कि एमसीक्यूज के अंदर यहाँ पे हमने देखना था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। द इंटरेस्ट आर रेट स्पेसिफाइज द रेट एट विच इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट rate specifies the rate at which interest decumulates, accumulates, increase or decrease। ये कहाँ पे लिखा है, आए हम ये भी देख लेते हैं। इसका आंसर accumulate है, accumulate का मतलब होता है कि जमा होना। इसका आंसर है यहाँ पे ये द इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइज द रेट एट विच इंटरेस्ट accumulates, यानी कि ये यहाँ पे आपको नजर आएगा द इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइज द रेट एट विच इंटरेस्ट accumulates, यानी कि accumulates इसका आंसर है जो वहाँ पे उन्होंने हमें एमसीक्यू दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द इंटरेस्ट रेट इज टिपिकली स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ अ प्रिंसिपल पर पीरियड। ये कहाँ पे लिखा है, जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तो ये बात वहाँ पे लिखी हुई थी। ये अगर आप इसको पढ़ते हैं, इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स्ड प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ द डील इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसमें क्या है, फॉर एवरी पीरियड ऑफ डील इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, फॉर एवरी पीरियड ऑफ डील। ठीक है, फॉर एवरी पीरियड ऑफ डील। तो यही बात उसने इसके अंदर की है, अ परसेंटेज ऑफ अ प्रिंसिपल फॉर पर पीरियड। ठीक है, यही बात उसने इसके अंदर की है, पर पीरियड को लेकर बात कर दी है उसने। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स्ड प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ डील, उसने भी वहां पे भी यही बात है। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। जो ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर, यानी कि इस साल भी वही इंटरेस्ट, यानी कि अगर हमने इंटरेस्ट लिया है ना, हमने एक लोन लिया है, फर्ज करें हमने एक लोन लिया 500 का, तो पहले साल भी 500 का 10% है, दूसरे साल भी 500 का 10, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता है ना, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद नाइन्थ, टेंथ और 11th रह गए हैं, ये हम देख लेते हैं। इसमें वो कहता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है,
लेकिन सेमी एनुअली पीरियड है, पीरियड जो है वो सेमी एनुअली है, तो इंटरेस्ट क्या होगा? तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं रजिस्टर पे। सो मैंने कहा एक क्वेश्चन में है कि प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% सेमी एनुअल। सेमी एनुअल यानी कि साल में 2 दफ़ा है। आपको पता है जब साल में 2 दफ़ा होगा तो मैं इसको रेट को 2 पे डिवाइड करूंगा। और कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हमने करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पिन। प्रिंसिपल अमाउंट मेरी हो जाएगी 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10/2। दो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये सेमी एनुअल है, साल में 2 दफ़ा कैलकुलेशन है, इसलिए इसको 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 5% है। तो जब 5 × 1/100, फीसद का मतलब होता है 1/100, ये करूँगा तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू, और नंबर ऑफ ईयर कितने, नंबर ऑफ ईयर इसमें उसने बताए हैं 1। अब मैं अगर 5,000 को, अब मैं अगर 5,000 को ज़रूर करता हूँ 0.05 से, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 250। तो फिर इसका जो आंसर हुआ वो होगा 250। सो हमारी जो ये 9th MCQ है इसमें वो कहता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट रुपीज़ 10,187.50। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/2% है पर ईयर, ये पर ईयर है। और वो कहता है पीरियड यानी कि आई जो है वो हमारा एन जो है, अब वो हमने मालूम करना है, पीरियड हमने निकालना है। तो इसके अंदर जो उसने उसने हमें डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए की वैल्यू दी है। ए का मतलब है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है। 10,187.50 और प्रिंसिपल अमाउंट दी है 10,000, 2 3 4, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट है या आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 × 1/2%। और हमने मालूम क्या करना है, हमने नंबर ऑफ ईयर जो है वो हमने मालूम करने हैं। अब जो एक्यूमुलेट का फॉर्मूला है, एक्यूमुलेट इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है A = P+1+I_n। अब हमने जो मालूम करना है ना वो ये चीज़ है, इसको हम पहले सब यानी कि अलग अलग करेंगे। ये P इधर मल्टी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस नहीं है, ये P इंटू है। ये P इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा A × P। ये 1 यहाँ जमा हो रहा है, उधर जाके ये -1 हो जाएगा। और ये जो I है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/1/I हो जाएगा। और इधर N जो है वो अकेला रह जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। 1/I की वैल्यू क्या है? I उसने कहा है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 1 को जमा किया 5/2 हो गया फीसद। और 5/2 ज़रब 1/100, ठीक है। इसका आ जाएगा 0.025। ये परसेंट लिया है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये इतना डिटेल में पहले बता दिया हुआ है। 0.025 इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.025, ये आ गया। उसके बाद ए की वैल्यू है 10,187.50 और पी की वैल्यू 10,000 है और -1। इसको इस पे डिवाइड करूँगा, 10,187.50 डिवाइडेड बाय 10,000, ये आ जाएगा 1 समथिंग। इसमें से 1 को माइनस करना है, -1 किया तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो
वैसे ही आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर दूंगा 0.025 पे, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 0.025, इसको 0.205 पे डिवाइड किया तो ये आ गया है 0.75। n इज इक्वल टू 0.75। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है मंथ्स के अंदर, क्योंकि अगर तो ये 1 आ जाता तो मैं फिर समझ लेता कि ये 1 साल है, यानी कि 1 साल के अंदर 12 महीने हैं। अब ये 1 साल से कम है, तो इसको महीनों में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ज़रा 12, तो ये मुझे बता रहा है 9, यानी कि इसका जो आंसर है, इनका आंसर है वो है 9 मंथ्स। और यही इसमें है, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो 9 मंथ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ₹5000 डबल्स इट सेल्फ इन 5 years एट द रेट ऑफ, यानी कि कह रहा है कि ये मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी। अच्छा, आखिरी जो है MCQs, उसमें वो कहता है कि ₹5000 डबल्स, यानी वो कहता है कि ₹5000 डबल हो जाए 5 years तक, 5 years तक हो जाए। तो इसके लिए मसलन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, यानी कि होगा कि ये 5 साल तक डबल हो जाए। तो यहाँ पे आ गया मेरा जो ए है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, वो आ गई 10,000, यानी कि उसने खुद ही बता दिया कि डबल, यानी कि 10,000 के अंदर 5,000 वो अमाउंट है और 5,000 इंटरेस्ट की अमाउंट है। और पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट, वो मेरी 5,000 है, यही सेम 5,000। और एन मेरे पास है 5 years। अब मैं दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ, ए इज इक्वल टू पी 1 + i n। यहाँ पे अब मैंने क्या मालूम करना है, मैंने ये मालूम करना है। अब मैं इसको अलहदा करने लगा हूँ, ए ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। और उसके बाद एन जो है इसको हमने अलहदा करना है, एन इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू, और इधर अकेला आई रह जाएगा। अब मैं कीमतें लिख लेता हूँ। एक्यूमुलेटेड अमाउंट मेरी 10,000 है बटा 5,000 -1, और 1/नंबर ये मेरा 5 है। ये मेरा आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 2 आ गया, 2 में से -1 किया, इसको इसका जवाब आ गया 1। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, और उसको डिवाइड कर दूंगा 5 पे, डिवाइड किया 5 पे, ये आ गया 0.2। अब इसको मैंने परसेंट में लिखना है, तो परसेंट परसेंट में लिखने के लिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। जैसे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 20%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 20%। तो इतनी कोशिश के बाद, इस वीडियो के बाद हमारी जो 2.1 है उसकी MCQs हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और इसकी टोटल MCQ जो थी 1 2 ये 11 थी। तो ये 11 मैंने MCQs आपको सॉल्व करवा दी हैं। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। मेरा जो पार्ट था वो मैंने कर दिया है, जो मैंने आज करवाना था। अब आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो का लिंक जो है वो अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो। तो ठीक है, फिर आज के लिए ओके है, बाकी इंशाल्लाह फिर इससे नेक्स्ट बात करते हैं। शुक्रिया आपके टाइम में, थैंक यू।